कहीं दूर बर्फ से ढकी एक वीरान जगह में शील्ड के एजेंट्स उतरते हैं। स्नो स्टॉर्म से जूझते हुए उनके सामने आता है एक पुराना बरीड एयरक्राफ्ट। कुछ तो छुपा है इस ठंडे लैंडस्केप में। जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं पूरी जमीन हिल जाती है। कुछ तो बड़ी बात है यहाँ। उन्होंने देखा एक बड़ा फ्रोजन प्लेन और उसमें छपा था हाइड्रा का सिंबल। शील्ड के ऑपरेटिव्स बिना टाइम वेस्ट किए केयरफुली अंदर रैपल करते हैं। हवा में एक सन्नाटा छाया है और तभी उन्हें मिलता है एक शील्ड। बर्फ में जम गया एक आइकॉनिक शील्ड कैप्टन अमेरिका का। और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और हम पहुंचते हैं नॉर्वे 1942 में, जहां कुछ भयानक होने वाला है। एक हाइड्रा का मॉन्स्टर्स टैंक नॉर्वे के एक पुराने टावर पर अटैक करता है। डिफेंडर्स लड़ते हैं पर एक एक करके मर जाते हैं। हाइड्रा सोल्जर्स टावर के अंदर घुस जाते हैं एक पावरफुल ऑब्जेक्ट की तलाश में। वहीं पर हाइड्रा का लीडर जॉन श्मिट एक पुरानी क्रिप्ट में जाता है। वो एक कॉफिन खोलता है लेकिन अंदर सिर्फ एक डमी है। रियल ट्रेजर कहीं और है। वो दीवार को तोड़ता है और निकलती है एक ग्लोइंग ब्लू क्यूब जो रोशनी से चमक रही है। ये है टेसरैक्ट, ऑर्डन का जूल। श्मिट कहता है टेसरैक्ट के अंदर है लिमिटलेस एनर्जी। कीपर को श्मिट खत्म कर देता है और क्यूब लेकर चला जाता है। फ्लैश और हम पहुंचते हैं न्यूयॉर्क 1943 में। दुनिया वर्ल्ड वॉर में डूब चुकी है। हर तरफ मिलिट्री एनलिस्टमेंट चल रहा है। लोग पैट्रियोटिज्म के जज्बे में भरे हुए हैं। लेकिन एक छोटा कमजोर लड़का स्टीव रॉजर्स बार बार ट्राई करता है आर्मी ज्वाइन करने की, पर उसका फ्रेल बॉडी और मेडिकल इश्यूज उसे बार बार रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन स्टीव हार नहीं मानता। एक दिन जब वो थिएटर में नजी न्यूज रील देख रहा होता है तो एक लाउड माउथ लड़का वॉर एफर्ट्स का मजाक उड़ाता है। स्टीव खामोश नहीं रहता, वो उसे रोकता है, डिफेंड करता है आर्मी को। लड़ाई होती है, उसका चेहरा खून से भर जाता है, लेकिन स्टीव जमीन पर पड़े हुए भी कहता है आई कैन डू दिस ऑल डे। तभी उसका दोस्त बकी बार्न्स वो स्टीव को उठाता है, मजाक करता है कि आर्मी को ज्वाइन करने के लिए तुमने ना जाने कितने झूठ बोले होंगे। बकी कल के दिन शिप होने वाला है और आज की रात दोनों दोस्तों के बीच एक आखिरी मस्ती का वक्त है। बकी स्टीव को ले जाता है वर्ल्ड एक्सपो में। वहां हॉवर्ड स्टार्क फ्लाइंग कार का डेमो दे रहा होता है। बकी क्राउड में बिजी है पर स्टीव चुपचाप साइड में हो जाता है, सबके बीच भी अकेला। बकी स्टीव को छेड़ता है लड़कियों के बारे में, उसके अंदर की शांति के बारे में, पर स्टीव चुप रहता है। उसका दिमाग किसी और ही मिशन में है। स्टीव और बकी के बीच एक छोटी सी टिफ होती है। जब स्टीव फिर से एनलिस्ट करने की कोशिश करता है बकी उसे रोकता है, लेकिन स्टीव कहता है दिस इजंट अबाउट यू। दोनों जुड़ते हैं जैसे भाई, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तभी एक मैन वॉचिंग स्टीव फ्रॉम डिस्टेंस, डॉक्टर अब्राहम अर्स्किन, वो स्टीव के पास आता है, उसकी डिटर्मिनेशन देखता है और उसे एक मौका देता है स्ट्रैटेजिक साइंटिफिक रिजर्व में। स्टीव को फाइनली एक्सेप्ट कर लिया जाता है। कट होता है और कहानी वापस जाती है हाइड्रा बेस में, जहां श्मिट और डॉक्टर अर्निम जोला कर रहे हैं टेसरैक्ट की पावर का एक्सपेरिमेंट। टेसरैक्ट सर्ज है, एनर्जी से भर जाता है एक हाइड्रा बैटरी। श्मिट कहता है वी नाउ होल्ड द पावर टू चेंज द वर्ल्ड। हाइड्रा के हाथों में है एक ऐसी ताकत जो पूरा वॉर का बैलेंस पलट सकती है। एसएसआर कैंप में जहां एक नई फीमेल ऑफिसर एजेंट पैगी कार्टर रिक्रूट्स को ट्रेन कर रही होती है, वहां एक बड़ा रिक्रूट हॉज उसका मजाक उड़ाता है, पर कार्टर उसे एक ही मूव में जमीन पर गिरा देती है। सब स्टंट है, पर अब पता चल गया है कि इस लेडी के अंदर भी पावर और डिग्निटी दोनों है। ट्रेनिंग कैंप का माहौल गर्म है और एक रिक्रूट हॉज सब पे चिल्लाता है, लेकिन तभी पैगी कार्टर आती है और बिना वार्निंग दिए एक पंच जोड़ देती है। हॉज सीधा जमीन पर। इसी मोमेंट पर एंट्री होती है कर्नल फिलिप्स की, एकदम स्ट्रिक्ट मिशन ओरिएंटेड आदमी। वो सबको एक ही मैसेज देता है, स्ट्रेंथ और इम्प्रूवमेंट मैटर करती है। ट्रेनिंग इंटेंस होती जा रही है, सब रिक्रूट स्ट्रगल कर रहे हैं, बट सबसे ज्यादा मुश्किल हो रही है स्टीव रॉजर्स को। जब सब डंडे पर लटक रहे होते हैं, स्टीव नीचे लटका होता है।
जब सब स्प्रिंट करते हैं वो पीछे छूट जाता है और जिसका मजाक उड़ाता है, हर चांस पर नीचा दिखाता है। फिलिप्स अब तक डिसीजन नहीं ले पाया है। उन्हें एक ही आदमी चाहिए सुपर सोल्जर प्रोजेक्ट के लिए। वो डॉक्टर अर्स्किन से पूछता है, तुम इतने कमजोर लड़के को क्यों चूज कर रहे हो? अर्स्किन कामली कहता है, ये स्ट्रांग आदमी जो हमेशा पावर में रहा हो वो उसकी वैल्यू नहीं समझता, पर एक कमजोर आदमी जो कभी स्ट्रांग नहीं रहा वो पावर की असली वैल्यू समझता है। फिलिप्स फिर भी डाउट में होता है तो वो करता है एक अनएक्सपेक्टेड टेस्ट। फिलिक्स एक डमी ग्रेनेड ट्रेनिंग ग्राउंड में फेंक देता है। सब रिक्रूट भाग जाते हैं सिवाय स्टीव के। स्टीव बिना सोचे ग्रेनेड पर छलांग लगाता है, उसके ऊपर लेट जाता है ताकि दूसरे सेफ रहें। सब शॉक्ड हो जाते हैं, बॉम्ब फेक था, पर फिलिप्स मान जाता है करेज और स्ट्रेंथ में फर्क होता है। बाद में स्टीव क्वाइटली अर्स्किन से पूछता है, व्हाई मी? अर्स्किन उसे एक और सच बताता है, नाजीज सबसे पहले खुद को ही इन्वेड कर चुके हैं। श्मिट जो हाइड्रा लीड करता है वो सिर्फ पावर चाहता है। जॉन श्मिट एक ऐसे आदमी था जो गॉड लाइक बनने का सपना देखता था। उसने सीरम का एक फ्लॉड वर्जन लिया, उसे लगा वो सुपीरियर बन जाएगा, पर अर्स्किन वार्न करता है, ये सिर्फ तुम्हें सिर्फ स्ट्रांग नहीं बनाता, ये तुम्हारे अंदर जो कुछ भी है उसको एम्पलीफाई कर देता है। अगर तुम अच्छे हो तो ग्रेट बनोगे, अगर बुरे हो तो और भी डेंजरस बन जाओगे। अर्स्किन एक प्रॉमिस मांगता है स्टीव से, चाहे कुछ भी हो जाए अच्छे इंसान बने रहना। सीन कट होता है हाइड्रा बेस, जहाँ श्मिट वैगनर का म्यूजिक सुनते हुए बैटल की तैयारी कर रहा होता है। वो एक स्क्रीन पे अर्स्किन को न्यूयॉर्क में देखता है और उसका प्रोजेक्ट डिस्ट्रॉय करने का प्लान बनाता है। जोला उसे अपना लेटेस्ट क्रिएशन दिखाता है। श्मिट उसे मास्टरपीस कहकर अप्रूव कर देता है। दूसरी तरफ स्टीव और पेगी एक कार में ब्रुकलिन के थ्रू ड्राइव कर रहे होते हैं। कन्वर्सेशन सीरियस होती है, दोनों करेज और कॉन्फिडेंस के बारे में बात करते हैं। स्टीव कन्फेस करता है, मैं कभी डांस नहीं किया, पर मैं सही पार्टनर का इंतजार कर रहा हूँ। फिर दोनों पहुंचते हैं एक एंटीक शॉप में जहाँ सब कुछ नॉर्मल दिख रहा होता है, पर बातें कोडेड होती हैं। एक सीक्रेट डायलॉग एक्सचेंज होता है और शॉपकीपर उन्हें एक हिडन डोर के थ्रू ले जाता है। सामने होता है एक हाईटेक लैब, रीबर्थ चैम्बर। यहाँ होने वाला है सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट। सीनेटर ब्रांड गैलरी से देख रहा होता है, जो पूरे प्रोजेक्ट का फाइनेंसर है। हॉवर्ड स्टार्क मशीन सेट कर रहा होता है, स्टीव को थोड़ा सा टीज करता है। एक्सपो और फ्लाइंग कार के जोक से टेंशन को हल्का करता है। अर्स्किन अनाउंसमेंट करता है, ये शांति की तरफ पहला कदम है। स्टीव मशीन में चला जाता है, उसे सीरम इंजेक्ट किया जाता है, पेनफुल प्रोसेस। फिर मशीन सील होती है, वीटा रे बीम्स उसकी बॉडी पे चली जाती हैं। अंदर से स्टीव चीखता है लेकिन प्रोसीजर रोकने से इनकार करता है। पेगी घबरा जाती है पर स्टीव कहता है, मैं ये कर सकता हूँ। मशीन बंद होती है, सब लोग रुक जाते हैं और फिर चैम्बर का दरवाजा खुलता है। स्टीव रॉजर्स बाहर आता है एक नई फॉर्म में, लंबा, मस्कुलर, पावरफुल। कैप्टन अमेरिका इज फाइनली बॉर्न। पर खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। एक एजेंट क्रूगर जो एक्चुअली हाइड्रा का स्पाई होता है, लैब में छुपा हुआ बॉम्ब डिटोनेट कर देता है। ब्लास्ट होता है, लैब में केओस मच जाता है और स्किन पे क्रूगर गोली चला देता है और 1 सेकंड में वो मर जाता है। मरने से पहले अर्स्किन स्टीव की तरफ देखता है और अपना फिंगर उसके हार्ट की तरफ पॉइंट करता है, उसे याद दिलाने के लिए कि स्टे अ गुड मैन। क्रूगर सीरम का लास्ट वायल चुरा के भाग जाता है और कैप्टन अमेरिका एक नए मिशन पर निकल पड़ता है। क्रूगर सीरम लेकर भागता है और स्ट्रीट में बॉम्ब ब्लास्ट करके पेगी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन स्टीव अपनी नई बॉडी के साथ पहली बार एक्शन में आता है और पेगी को बचा लेता है। स्टीव अभी भी अपनी बदली हुई बॉडी के साथ एडजस्ट कर रहा होता है, न शूज न सूट, सिर्फ डिटर्मिनेशन। वो बेयरफुट पूरे ब्रुकलिन में भागता है, ट्रैफिक को डॉज करता हुआ लोगों के बीच से लाइटनिंग स्पीड में गुजरता है।
क्रूगर एक टैक्सी में भागता है लेकिन स्टीव उसके पीछे टैक्सी तक पहुंच जाता है। टैक्सी क्रैश होने वाली होती है और स्टीव तभी एक कार का डोर तोड़कर उसे शील्ड बना लेता है। एक छोटा लड़का क्रूगर के ब्लास्ट से मर जाता है पर स्टीव उसे बचा लेता है। ये लड़का चिल्लाता है, वो मुझे मारने वाला था। स्टीव कहता है, नहीं, वो उससे तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ने दिया मैंने। क्रूगर एक मिनी सबमरीन में भागता है लेकिन स्टीव पानी में कूद कर उसे भी पकड़ लेता है। जबरदस्त स्ट्रगल के बाद वो क्रूगर को खींच के बाहर निकाल लेता है लेकिन सीरम वाइल टूट जाता है और इसके साथ सुपर सोल्जर सीरम की आखिरी वाइल भी बर्बाद हो जाती है। स्टीव उसे इंटरोगेट करता है लेकिन क्रूगर कहता है, हेल हाइड्रा, और अपने दांतों के बीच छुपी साइनाइड पिल चबा के मर जाता है। सीन शिफ्ट होता है हाइड्रा हेडक्वार्टर्स। जॉन स्मिथ अब नजी ऑफिसर्स के सामने खड़ा होता है जो उसकी फेलियर्स पर सवाल उठाते हैं लेकिन स्मिथ उन्हें चैलेंज नहीं करता। वो उन्हें दिखाता है हाइड्रा का टेसरैक्ट पावर्ड वेपन। जंग में हम साइंस से जीतेंगे, वो कहता है, और फिर हाइड्रा का कैनन फायर करता है और सारे नजी ऑफिसर्स को एक ही शॉट में मार देता है। स्मिथ प्राउडली अनाउंस करता है, अब हाइड्रा किसी के अंडर नहीं है, हम खुद अपने आका हैं। He declares Hydra independence and now he holds godlike power. Back in New York, Steve Rogers अब सिर्फ एक सुपर सोल्जर है, दुनिया का आखिरी और अकेला। पेगी स्टीव को कंफर्ट करती है, उसका हाथ थामती है। स्टीव के इमोशंस क्लियर हैं, वो लड़ना चाहता है पर कंफ्यूजन में है। हॉवर्ड स्टार्क हाइड्रा का बचा हुआ टेक एनालाइज करता है और कॉर्नल फिलिप्स फाइनली रिकॉग्नाइज करता है कि ये सब हाइड्रा का काम था। फिलिप्स डिसाइड करता है एसएसआर अब इस वॉर में एक्टिवली लड़ेगा, हाइड्रा को खत्म करना होगा। स्टीव ईगर है, मैं भी चलूंगा, पर फिलिप्स ब्लंटली बोलता है कि तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते रॉजर्स। और इसी वक्त सेनेटर ब्रांड स्टीव को एक और डायरेक्शन में भेज देता है, वॉर के बैटलफील्ड पे नहीं, स्टेज पे। स्टीव का सुपर सोल्जर स्टेटस अब एक प्रोपेगेंडा टूल बन जाता है। एक शाइनिंग कॉस्ट्यूम पहने हुए स्टीव स्टेज पर परफॉर्म करता है, वॉर बॉन्ड्स बेचता है, अमेरिका को इंस्पायर करता है। डांसर्स के साथ स्टेज शोज, फेक हिटलर को पंच करना, कॉमिक बुक साइन करना, सब कुछ हो रहा है। बच्चे चीयर कर रहे हैं, पोस्टर्स बिक रहे हैं। स्टीव एक नेशन का हीरो बन गया है लेकिन अंदर से वो खाली है। ये सब एक्टिंग है, असली वॉर तो कहीं और हो रही है, स्टीव सोचता है। जब वो रियल सोल्जर्स के सामने परफॉर्म करता है, उनका रिएक्शन कोल्ड होता है, कोई क्लैप नहीं करता, कोई चीयर नहीं करता। वो सोल्जर्स सिर्फ एक जोक समझते हैं उसे। स्टीव को समझ आता है उसका असली पर्पस यहाँ पे तो कहीं नहीं है, वो इससे कहीं भी ज्यादा बड़ा है। वो पेगी से बात करता है, फ्रस्ट्रेटेड, ब्रोकन, मैं सिर्फ एक परफॉर्मर बन गया हूँ जबकि असली सोल्जर्स मर रहे हैं, वो कहता है। तभी पेगी एक खौफनाक न्यूज देती है, हाइड्रा ने 107 इन्फेंट्री को वाइप आउट कर दिया। स्टीव पैनिक करता है, बकी भी 107 में था। वो कॉर्नल फिलिप्स के पास जाता है डिमांडिंग आंसर्स। फिलिप्स फाइल्स चेक करता है, कैजुअली कहता है, बकी नाम सुना है, शायद कैजुअलिटी लिस्ट में हो। स्टीव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फिलिप्स रेस्क्यू मिशन से मना कर देता है पर स्टीव चुप नहीं रहता। वो क्वाइटली लैब से निकलता है, रेडी टू टेक द मैटर्स इन हिज ओन हैंड्स। और पेगी उसकी आंखों में देखती है, शायद मैं इसे रोकूं या मदद करूं। स्टीव रॉजर्स ने डिसीजन ले लिया, बकी को बचाना ही पड़ेगा। वो अपना नया सूट पहनता है, शील्ड उठाता है और बिना किसी की परमिशन के रेस्क्यू मिशन पर निकल जाता है। पर वो अकेला नहीं है, पेगी कार्टर और हॉवर्ड स्टार्क उसकी मदद करते हैं। दोनों एक प्लेन में उसे हाइड्रा के सीक्रेट बेस तक ले जाते हैं। प्लेन में स्टीव टेंशन के बीच भी थोड़ा मजाक करता है, पेगी से हंसी मजाक होता है, स्टार्क से भी फ्लाइंग स्टाइल में नोक-झोंक चलती रहती है। और तभी स्टीव पैराशूट लेकर नीचे कूद जाता है अकेला, हाइड्रा टेरिटरी में सीधा ड्रॉप। पेगी और स्टार्क प्लेन लेके वापस जाते हैं, उन पे फायरिंग भी होती है लेकिन स्टीव मिशन में घुस चुका है।
हाइड्रा के बेस के अंदर श्मिट और डॉक्टर जोला ओवरसी कर रहे होते हैं एक टेरिफाइंग बॉम्ब फैक्ट्री, जहां प्रिजनर्स ऑफ वॉर को फोर्स किया जा रहा है काम करने के लिए। स्टीव साइलेंटली इन्फिल्ट्रेट करता है। वो चुपचाप से फैक्ट्री के अंदर पहुंचता है, गार्ड्स को क्वाइटली टेक डाउन करता है और प्रिजनर्स को फाइनली फ्री कर देता है। डम डूगन, गेब जोन्स, मोरिटा, डर्नियर, फॉल्सवर्थ सब उसके साथ होते हैं। स्टीव सबको वेपन्स देता है, ये तुम्हारा चांस है, भाग जाओ या लड़ लो। सब डिसाइड करते हैं लड़ेंगे। स्टीव फर्दर फैक्ट्री के डीपर सेक्शंस में जाता है और वो एक ग्लोइंग एनर्जी कार्ट्रिज पॉकेट कर ले आता है, जो शायद टेसरैक्ट टेक का हिस्सा है। तभी अलार्म बज जाता है। श्मिट अलर्ट हो जाता है, गार्ड्स एक्टिवेट हो जाते हैं। स्टीव पूरा फोर्स लेके फाइट करता है। डूगन एक हाइड्रा हाफ ट्रैक हाईजैक कर लेता है। प्रिजनर्स उसमें चढ़ जाते हैं। श्मिट इवैक्यूएशन और सेल्फ डिस्ट्रक्ट एक्टिवेट करता है। हाइड्रा के सोल्जर्स लड़ रहे होते हैं। फैक्ट्री में पैनिक है। स्टीव शील्ड के साथ गार्ड्स को टक्कर देता है। श्मिट सिक्योर करता है टेसरैक्ट क्यूब और एस्केप प्लान बनाता है। स्टीव फाइनली पहुंचता है बगी के पास। वो आइसोलेशन में लॉक्ड होता है। डोर तोड़ के स्टीव उसे निकालता है। बगी शॉक में, तुम कौन हो? स्टीव मुस्कुराता है, वही ब्रुकलिन का छोटा सा स्टीव। दोनों फैक्ट्री से भाग रहे होते हैं। पीछे ब्लास्ट होने लगते हैं। बीच बीच में हंसी भी आती है और तब वो सामने आता है, जॉन श्मिट। स्टीव और बकी उससे कॉर्नर करते हैं और एक इंटेंस फाइट होती है। श्मिट का पंच कैप्टन अमेरिका की शील्ड को डेंट कर देता है। सब शॉक्ड। तब श्मिट अपना सच रिवील करता है, अपना मास्क उतारता है और सामने आता है एक हॉरिफाइंग फेस, रेड स्कल। तुम्हें लगा तुम सिर्फ एक सोल्जर से लड़ रहे हो? वो कहता है, मैं इंसान से ऊपर हूँ, एक सुपर बीइंग। स्टीव उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन रेड स्कल स्केप कर जाता है और एक ट्रीफ्ल्यूगल एयरक्राफ्ट में चढ़ के जोला एक कार लेके दूसरी डायरेक्शन में भागता है। फैक्ट्री एक्सप्लोजन के बीच में जल रही होती है। स्टीव एक जाइंट ब्लास्ट के मोमेंट पर जंप करता है और सब सोच लेते हैं कैप्टन अमेरिका शायद जिंदा नहीं बचेगा। प्लेन वापस आता है। पेगी और कर्नल फिलिप्स देखते हैं सिर्फ फ्लेम्स। फिलिप्स गुस्सा होता है, मैंने तुम्हें मना किया था। पेगी चुप रहती है पर उसकी आंखों में सिर्फ एक बात होती है, स्टीव जिंदा है। और फिर शैडोज से कैप्टन अमेरिका निकलता है, POWs के साथ, बैटर्ड, ब्रूस्ड लेकिन विक्टोरियस। सोल्जर्स चीयर करते हैं। पेगी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये वो मोमेंट है जब स्टीव फाइनली एक्सेप्ट किया जाता है एज द रियल कैप्टन अमेरिका। मेडल ऑफ ऑनर अनाउंस किया जाता है। स्टीव क्वाइटली मैप करता है हाइड्रा के बेसिस। स्टार्क हाइड्रा के एडवांस वेपन्स का एनालिसिस करते हैं। फिलिप्स एक क्वाइट मोमेंट में स्टीव के हाथ में मेडल रखता है। स्टीव कंफर्म करता है हाइड्रा अपना आर्सेनल मूव कर रहा है। फिलिप्स बोलता है तो हम उन पे पहले अटैक करेंगे। स्टीव रिक्वेस्ट करता है, मुझे एक टीम चाहिए। और फिर आती है पब सीन, जहाँ स्टीव खुद रिक्रूट करता है डूगन, जोन्स, डर्नियर, मोरिटा, फॉल्सवर्थ को। एक एक करके सब अग्री करते हैं। ये बन जाते हैं स्टीव का हॉलिंग कमांडो स्क्वाड। बकी क्वाइटली कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, ब्रुकलिन के उस छोटे से लड़के के लिए। वॉर के बीच भी कभी कभी दिल की बातें हो जाती हैं। एक शाम पेगी कार्टर पब में आती है। स्टीव और उसकी टीम के साथ कैजुअल सेलिब्रेशन चल रहा होता है। वो स्टीव की तरफ देखती है और सॉफ्टली कहती है, जंग के बाद शायद एक डांस हो जाए। बकी छेड़ता है, अबे फाइनली स्टीव को कोई डांस पार्टनर मिल गया। सीन कट होता है हॉवर्ड स्टार्क के लैब में, जो हाइड्रा का टेक टेस्ट कर रहा होता है, और एक ब्लास्ट, मैसिव एक्सप्लोजन पूरी लैब हिला देता है। स्टीव बाहर वेट कर रहा होता है, तभी लॉरेन उसके पास आती है। इम्प्रेस होकर कहती है, तुमने POWs को बचाया, तुम एक हीरो हो कैप्टन रॉजर्स। वो फ्लर्ट करने लगती है और बिना सोचे समझे स्टीव को किस कर देती है। तभी पेगी सब देख लेती है। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है, हर्ट, डिसअपॉइंटेड। वो स्टीव से कहती है, तुम सिर्फ एक सोल्जर हो अब। स्टीव कंफ्यूज होता है, उसे लगता है पेगी जेलस है स्टार्क से। तुम दोनों फॉन्ड्यू कर रहे हो, राइट?
पैगी शॉक हो जाती है। फॉन्ड्यू, सीरियसली? बाद में स्टार्क एक्सप्लेन करता है, फॉन्ड्यू इज जस्ट चीज बड़ी। थोड़ा ऑकवर्ड स्माइल देता है। टू लाइटन द मूड, स्टार्क स्टीव को ले जाता है शील्ड ऑप्शंस दिखाने के लिए। स्टीव सब शील्ड्स को देखता है, फैंसी वंस, फ्लैशी वंस, पर उसकी नजर एक सिंपल राउंड प्रोटोटाइप पर पड़ जाती है। ये क्या बना है? स्टीव पूछता है। स्टार्क कैजुअली कहता है, वाइब्रेनियम, दुनिया का रेयरेस्ट मेटल। तभी पैगी आती है और बिना कुछ कहे पिस्टल निकालती है और स्टीव पे गोली चला देती है। शील्ड अब्सॉर्ब करता है सब कुछ। टेस्ट पास्ड। स्टीव कंफ्यूज्ड, पैगी जो स्मर्क्स, आई गेस इट वर्क्स। स्टीव अपने नए यूनिफॉर्म का आइडिया भी शेयर करता है, मॉडर्न येट फंक्शनल। कैप्टन अमेरिका का रियल लुक अब बनने लगता है। मॉन्टेज शुरू होता है। स्टीव अपनी नई यूनिफॉर्म में हाइड्रा के बेसिस को डिस्ट्रॉय करता है अक्रॉस यूरोप। पैगी मैप्स पे प्रोग्रेस ट्रैक करती है। रेड स्कल रेज में उस डिस्ट्रक्शन को देखता है। स्नो एम्बुशेस, डोन प्लेन्स, फुल ऑन वॉर सीन्स। स्टीव और उसकी हाउलिंग कमांडोज अनस्टॉपेबल लगते हैं। डर्नियर हाइड्रा व्हीकल को ब्लास्ट करता है। स्टीव एक टैंक को सिंगल हैंडली स्टॉप करता है। पैगी एक मोमेंट देखती है, स्टीव के कंपास में उसकी फोटो लगी होती है। रेड स्कल गुस्से में एक्सप्लोड करता है, जोला पे चिल्लाता है, स्टीव मुझे हर जगह डिस्ट्रॉय कर रहा है, तुमने कुछ भी अचीव नहीं किया। रेड स्कल फाइनली एक हाइड्रा मैनेजर को गोली मार देता है। क्या तुम भी फेल हो गए? नेक्स्ट मिशन, हाइड्रा की एक हाई स्पीड ट्रेन। स्टीव बकी और जोन्स के एक जिप लाइन के थ्रू ट्रेन पर लैंड करता है। मिशन डेडली है और टाइमिंग परफेक्ट होनी चाहिए। ट्रेन के अंदर ट्रैप लगाया गया होता है। स्टीव और बकी एक हैवी हाइड्रा ट्रूपर से टकराते हैं। आर्मर डेडली और रूथलेस। बैटल इंटेंस होता है और तभी एक ब्लास्ट के झटके से बकी ट्रेन से बाहर गिर जाता है। स्टीव चीखता है, बकी, पर वो कुछ नहीं कर सकता। स्टीव रेज में हाइड्रा ट्रूपर को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन बकी चला जाता है। जोला को कैप्चर किया जाता है। बैक एट हेडक्वार्टर्स, कर्नल फिलिप्स इंटरोगेट करता है जोला को स्टीव के साथ। जोला बैक करता है, रेड स्कल मुझे मार डालेगा, पर फिलिप्स कामली कहता है, हम तुम्हें बचा सकते हैं अगर तुम कोऑपरेट करो। जोला बताता है, श्मिट का गोल पूरी दुनिया को कॉन्कर करना है। फिलिप्स रियलाइज करता है ये वॉर सिर्फ यूरोप की नहीं, पूरी दुनिया के खिलाफ है। स्टीव ग्रीफ में होता है। वो ड्रिंक करने की कोशिश करता है, पर सीरम की वजह से वो ड्रंक भी नहीं हो सकता। पैगी उसके पास आती है, बकी के लिए खुद को मत ब्लेम करो। स्टीव कहता है, मैं श्मिट को रोकूंगा, मैं हाइड्रा को खत्म करूंगा। रेड स्कल का प्लान सेट हो चुका है। अगला अटैक अमेरिका पे होगा 24 घंटे में। स्टीव तैयारी करता है फाइनल असॉल्ट के लिए। बाइक पे हाइड्रा सोल्जर से लड़ता है। एक्सप्लोजन्स, गन फायर, केओस, और रेड स्कल 500 सोल्जर्स रेडी कर रहा होता है एक ग्लोबल असॉल्ट के लिए। हाइड्रा का फाइनल बेस, स्टीव रॉजर्स अंदर घुस जाता है, रेडी टू फिनिश दिस वंस एंड फॉर ऑल। लेकिन रेड स्कल उसका वेट कर रहा होता है। गार्ड स्टीव को पकड़ लेते हैं और स्कल चिल्लाता है, तुम कभी नहीं जीत सकते कैप्टन। स्टीव बीटन होता है और हर पंच के बाद उठता है। उसकी आंखों में सिर्फ एक डिटर्मिनेशन होता है, मैं हार नहीं मानता। और तभी कमांडोज ब्लास्ट करके अंदर घुसते हैं। सब कुछ केओस में बदल जाता है। हाइड्रा बेस पर एलिस का फुल अटैक चालू हो जाता है। फिलिप्स लीड करते हैं मरीन्स को और स्टीव अपना शील्ड वापस ले आता है। पैगी स्टीव को कवर करती है। वो एस्केप करता है। स्कल अब भागने की कोशिश करता है। डर्नियर और फॉल्सवर्थ एम्बुश करते हैं हाइड्रा के सोल्जर्स को। रेड स्कल टेसरेक्ट क्यूब को एक बॉम्बर प्लेन में लोड करता है। उसका प्लान है ग्लोबल डिस्ट्रक्शन। स्टीव उस जाइंट प्लेन के पीछे पड़ जाता है। फिलिप्स और पैगी एक कार लेकर स्टीव को प्लेन तक पहुंचाते हैं। कार स्पीड में होती है और तभी पैगी स्टीव को देखती है, एक किस के बिना मत जाना। स्टीव मुस्कुराता है और प्लेन तक जंप कर जाता है। प्लेन एयर में चढ़ने लगता है। स्टीव अंदर घुस जाता है। हाइड्रा पायलट से फाइट करता है और एक फाइटर जेट पे लैंड करता है।
वो पायलट को इजेक्ट करता है और फाइटर को कंट्रोल करके बॉम्बर के अंदर क्रैश कर देता है। अंदर रेड स्कल रेडी है। फाइनल बैटल बिगिंस। प्लेन जीरो ग्रेविटी मोड में होता है और स्टीव और रेड स्कल फाइट करते हैं। शील्ड डिफ्लेक्ट होता है, शॉट्स इधर उधर जा रहे हैं। रेड स्कल ऑटो पायलट हिट करता है, प्लेन थोड़ा स्टेबल होता है, लेकिन स्टीव रेडी है, ये तुम्हारा अंत है। स्कल फाइनली टेसरेक्ट क्यूब को उठाता है, लेकिन क्यूब कंट्रोल से बाहर हो जाता है। अचानक एक ब्लाइंडिंग लाइट, स्कल स्क्रीम करता है, नो! उसके आसपास स्ट्रेंज रियाम्स दिखते हैं। स्पेस, गैलेक्सीज, अननोन डायमेंशंस। क्यूब ओवरलोड हो जाता है। रेड स्कल वेपराइज हो जाता है, एक सेकंड में वो हवा हो जाता है। क्यूब एक्सप्लोड करता है और प्लेन हिलने लगता है। क्यूब नीचे गिरता है और आर्टिक ओशन में चला जाता है। डेंजर, प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल। स्टीव रेडियो एक्टिवेट करता है, पेगी श्मिट खत्म हो गया। पेगी कहती है प्लेन को लैंड करो स्टीव। स्टीव कामली बोलता नहीं हो पाएगा, प्लेन ऑटो पायलट में मैनहट्टन जा रहा है, लोग मर जाएंगे। पेगी रोकती है, एक रास्ता होगा। स्टीव सॉफ्ट वॉइस में कहता है मुझे प्लेन क्रैश कराना होगा। पेगी लेकिन एक बात याद रखना, मैंने तुमसे डांस का प्रॉमिस किया था। पेगी की आंखों में आंसू गिरते हैं। स्टीव स्माइल करता है, मैं आता हूँ डांस पे, बस थोड़ा लेट हो जाऊंगा। प्लेन आर्टिक आइस में क्रैश होता है। रेडियो साइलेंस। पेगी सुनने की कोशिश करती है पर स्टीव अब चुप हो चुका है। वॉर एंड्स। हावर्ड स्टार्क ओशन में क्यूब ढूंढता है, क्यूब मिल जाता है पर स्टीव नहीं मिलता। पेगी रॉजर्स का फाइल साइलेंटली आर्चीव में रखती है। उसके पास एक फोटो रहता है स्टीव का। ईयर्स लेटर स्टीव की आंखें खुलती हैं एक 1940 स्टाइल रूम में। बेसबॉल मैच सुन रहा होता है, लेकिन कुछ तो गलत है। वो उठता है कंफ्यूज्ड। एक फीमेल एजेंट से पूछता है ये मैच कब का है। शी लाइज, बट स्टीव समझ जाता है सब फेक है। वो गार्ड को ग्रैब करता है और एस्केप करता है। नेक्स्ट शॉट, स्टीव मिडिल ऑफ मॉडर्न डे टाइम स्क्वायर में होता है। कंफ्यूजन, लाइट्स, नॉइज, कार्स, और तभी निक फ्यूरी आता है, काम डायरेक्ट। कैप्टन राजर्स, 70 साल के लिए सो गए थे तुम। स्टीव शॉक में था, 70 साल? फ्यूरी एक्सप्लेन करता है सीरम और कोल्ड ने उसकी बॉडी को प्रिजर्व कर दिया। तुम्हारा वॉर जीत गए हम और अब एक नए वर्ल्ड में हो तुम। फ्यूरी एक ऑफर देता है, एवेंजर्स इनिशिएटिव। स्टीव आसमान की तरफ देखता है, पूरी दुनिया बदल चुकी है। और फाइनली एक ब्रोकन क्वाइट वॉइस में कहता है मुझे एक डांस का प्रॉमिस पूरा करना था। और यहाँ पे ही मूवी खत्म हो जाती है।